आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए, लोकतंत्र को दबाने के लिए, चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो या 2011 में जो हुआ है, जो रिपोर्ट दाब करके बैठा हुआ है, उसको दिखा दे कि कितना असलियत में है। आप करके तो दिखाइएगा नहीं। और जो किया गया है, जो स्वतंत्र भारत के बाद पहला बार ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिए और माननीय मुख्यमंत्री ये लोग तो कह रहा था कि जांचे रिपोर्ट नहीं आएगा। ये आप पिंडदान करने के लिए जहां आप हैं वो क्षेत्र छोड़ करके, आप मगध के रहने वाले हैं, आप गया के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, और वहां छोड़ करके आप वहां जाकर के पिंडदान कर रहे हैं। ये दिखावा कर रहा है। एक्चुअली जिसका वो हनुमान है ना, वो दिखावे की जिंदगी करते हैं, वो फर्जी करते हैं। तो इस तरह का। और निजी टिप्पणी क्या है? अरे निजी टिप्पणी तो उसको किया जाता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब जाते हैं दिल्ली आंख दिखाने, उस पर जो टिप्पणी किया, आंख से भी ज्यादा कोई चीज होता है। धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब हैं और दूसरी तरफ मेरे हाथ में आज का दैनिक भास्कर अखबार भी है। अखबार के एक पन्ने पर एक खबर छपी है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी की खबर कल आ गई थी। दूसरी तरफ भास्कर की तरफ से, दैनिक भास्कर की तरफ से, इस अखबार की तरफ से एक डाटा भी छापा गया है, एक आंकड़ा भी छापा गया है और इसमें बताया गया है कि 8 साल में 27 गुना ईडी के छापे बढ़े हैं और जिन नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता रहा है, जिनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उन नेताओं में 95% नेता विपक्ष के हैं। 121 नेता ईडी के घेरे में आए हैं और इनमें से 115 नेता विपक्ष के घेरे में हैं। अखबार आप भी पढ़ते होंगे, डाटा आपने भी पढ़ा होगा। इस आंकड़े को कैसे देखते हैं? देखिए, हकीकत ये है कि जितना सरकारी तंत्र का अभी दुरुपयोग हो रहा है, आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए, लोकतंत्र को दबाने के लिए, चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो या अगर जो आपको विपक्ष को, तो ये स्थिति बन गया है। और देखिए, अभी जो जिस तरह से भाजपा के नेता कह रहे हैं कि नहीं ये लोग तो दोषी हैं, इन लोगों का भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है एकदम निष्पक्ष है। अगर निष्पक्ष है तो ये बताइए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी और अभी प्रधानमंत्री हैं, उस समय तोता कहा हुआ किसका है? तोता शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कौन किया था? ये सब कोई जान रहा है। और उस समय इन्होंने ही केंद्रीय एजेंसियों के बारे में क्या क्या कहा था, ये किसी से छुपा हुआ है। और क्या कारण है कि सिर्फ विपक्ष में ही भ्रष्टाचारी है? आप अभिषेक जी, आप देख रहे हैं, जब हम लोग महागठबंधन में 16-17 में थे तो यही आरसीपी सिंह को आरसीपी टैक्स के नाम से ये लोग बुलाते थे जी। आज रामचंद्र प्रसाद सिंह जी कहाँ है जी? किस दल का बड़े नेता है? ये किसी से छुपा हुआ है। आज शुभेंदु अधिकारी जो सरदा चिट फंड घोटाले के मास्टरमाइंड थे, आज वो कहाँ है? आज जो पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल के जो है के नेता हैं। आज जो है हेमंत बिश्व शर्मा, जिनको एक बुकलेट जारी किया गया था, वो कहाँ है? और तो और छोड़ दीजिए, मात्र 48 घंटा पहले इसी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एनसीपी का मतलब होता है नेचुरल करप्ट पार्टी, और 48 घंटे के बाद उसी पार्टी को अपने गठबंधन में मिला लिया जाता है। उसके नेता को, जिसको भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी बताया जा रहा था, उसको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बता दिया जाता है। वो उसी को, जो छगन भुजबल, जो 2 साल जेल का सजा काट करके आए हैं, उनको मंत्री बना दिया जाता है। ये कौन सा आपका दोहरा मापदंड है? एक दूसरे बवाल पर आते हैं। जाति आधारित जनगणना नहीं कहेंगे उसको, जाति आधारित सर्वे कहेंगे। उसको लेकर बड़ा बवाल है। भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। चिराग पासवान ने भी सवाल उठाए और फिर कल उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। इतना शोर है इस जाति आधारित गणना को लेकर या इतना बवाल है, कैसे देख रहे हैं इस विरोध को? देखिए, इसमें आप सबसे पहले बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर उसको लगता है कि हुआ है तो केंद्र सरकार करवा ना दे जी। अपने राज्यों में करवा के दिखा दें। या 2011 में जो हुआ है, जो रिपोर्ट दाब करके बैठा हुआ है, उसको दिखा दे कि कितना असलियत में है जी।
आप करके तो दिखाइएगा नहीं। और जो किया गया है, जो स्वतंत्र भारत के बाद पहला बार ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिए, और माननीय मुख्यमंत्री ये लोग तो कह रहा था कि जांचे रिपोर्ट नहीं आएगा, ये इसको कह रहे थे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगा, और जब सार्वजनिक देते थे कर्नाटका का उदाहरण और प्रदेशों का उदाहरण दिए, वहां भी हुआ, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ, ये तो करके दिखा दिए। तो ये इस तरह का है। दूसरा आपका सवाल था चिराग पासवान जी का, वो पार्टी का, और चिराग, देखिए चिराग पासवान जी का स्थिति अब ये हो गया है कि अभी पितरपक्ष चल रहा है, ठीक है, और जो सनातनी है बहुत काड़ा वाड़ा पहनते हैं, माला वाला हाथ में है, तो हर कोई जानता है, आप भी सनातनी है, हम भी हैं, सब कोई जानता है कि पितरपक्ष में पिता को पिंडदान करने के लिए कहीं भी किसी भी देश में हो, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कहीं भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह के लोग जो है, जो भी शरणार्थी, वो बिहार के गया में आते हैं, आकर के अपने पितृ को शांति के लिए पिंडदान करते हैं। लेकिन फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहने वाले, आज स्थिति ये हुआ कि अपने पिता को इस पितरपक्ष में पिंडदान जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जाके कर रहे हैं। धन्य है प्रभु ऐसे नेता को। यही तो बात है कि देखिए, लगता ये नहीं कि आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं किसी पार्टी के राष्ट्रीय ये अध्यक्ष हम पर? निजी टिप्पणी कहाँ है, वो अपना सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं। वो सोशल मीडिया पर, आप जाके फेसबुक पर उनका तो देखिए, उनको जाकर के एक्स पर जाकर के देखिए, तो सब सोशल मीडिया पर कोई अपने निजी निजी गतिविधि की आप फोटो तो साझा कर पिंडदान ही सकता करने है। के लिए जहां आप हैं, वो क्षेत्र छोड़ करके, आप मगध के रहने वाले हैं, आप गया के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, और वहां छोड़ करके आप वहां जाकर के पिंडदान कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहा है। एक्चुअली जिसका वो हनुमान है ना, वो दिखावे की जिंदगी करते हैं, वो फर्जी करते हैं। तो इस तरह का। और निजी टिप्पणी क्या है, अरे निजी टिप्पणी तो उसको किया जाता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब जाते हैं दिल्ली आंख दिखाने, उस पर जो टिप्पणी किया, आंख से भी ज्यादा कोई चीज होता है, वो बीमारी अगर दिखाने जा रहे हैं उस पर ये टिप्पणी जब करते हैं, तो हम तो ये तो सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं, उस पर हम बोल रहे हैं। और इस तरह का दिखावा करके, तो जो अपना डिग्री पर जो झूठ बोल सकता है, उस पर दिखावा कर सकता है, तो वो और क्या वो छोड़ सकता है। तो हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे। बात शुरू हुई उस आंकड़े को लेकर जो आज दैनिक भास्कर में छपी है कि कैसे बड़ी तादाद में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होती रही है, और उसके बाद फिर बातचीत बिहार में जाति गणना की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर जो बवाल है, बात शुरू हुई तो फिर चिराग पासवान पर भी आ गई, और चिराग पासवान से जुड़ा हुआ जब सवाल आता है तो जेडीयू के नेता और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।